Good afternoon, students, again. Now, this is the last video of your chapter Units and Measurement, and the last topic is significant figures. What are significant figures? It tells us about the degree of accuracy in any measurement. Significant figures हमें ये बताती हैं कि आपकी जो आपने एक मेजरमेंट ली है वो कितनी डिग्रीज तक एक्यूरेट है. It has various rules. Actually, it has 7 rules. Now, I tell you about each rule with one example, with one or two example. Now, what is rule number 1? Rule number 1 says all non-zero digits are significant. Significant means countable. जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट है. बट आर नॉन जीरो डिजिट्स जिनमें जीरो नहीं है, जो जीरो नहीं होते हैं उन डिजिट्स को नॉन जीरो डिजिट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 5. अब इसमें कोई भी डिजिट जीरो नहीं है तो ये तीनों डिजिट सिग्निफिकेंट है. सो दिस नंबर हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 2.259. इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. व्हाट इज SF? सिग्निफिकेंट फिगर्स. दिस इज रूल नंबर 1. अगर नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सभी आपको काउंट करने हैं, वो सभी के सभी क्या है तुम्हारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. नाउ व्हाट इज रूल नंबर 2? नाउ द रूल नंबर 2 इज all zeros between non-zero digits are also significant. कहने का मतलब है अगर आपके जीरो नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन में लाई करते हैं तो वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल 1009. अब जो ये जीरो है ये नॉन जीरो डिजिट के इन बिटवीन है, सो इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 1.009402. नाउ ये दो जीरो भी सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई कर रहा है. दिस जीरो ऑल्सो लाइज इन बिटवीन द नॉन जीरो नंबर. सो this digit, this figure has total number of significant figures 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That is 7 significant figure. That is your rule number 2. What is rule number 3? Rule number 3 is if the zeros are terminal and that is on the extreme right of a digit, then they means zeros are non-significant. अगर आपके जीरो टर्मिनल है, एंड में लाई करते हैं, किसके किसी एक पर्टिकुलर फिगर के राइट साइड में बिल्कुल एंड में लाई करेंगे तो आप जीरोस को काउंट नहीं करेंगे, वो जीरो आपके नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, मींस वो काउंटेबल नहीं है. बट ये रूल तभी एप्लीकेबल है इफ द नंबर इज नॉन डेसिमल. नॉन डेसिमल नंबर मींस डिजिट मींस एक ऐसा जिसमें पॉइंट डेसिमल नहीं लगा हो. फॉर एग्जाम्पल 12300. इट हैज ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 139,540. इट हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अगर आपका नंबर के एक्सट्रीम राइट में जीरोस लाई कर रहे हैं और वो जीरो किसी नॉन जीरो डिजिट के इन बिटवीन नहीं है, अब इसके यहां कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है तो ये अब काउंट नहीं होगा. बट ये रूल तभी एप्लीकेबल है अगर आपका जो डिजिट है वो डेसिमल वाला नहीं है, जिसमें पॉइंट नहीं लगा है. नाउ स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर टू यू. नाउ नोट डाउन दीज 3 रूल्स.
Now the fourth one rule is all zeros are significant if it comes from a measurement. कहने का मतलब है अगर आपने कोई मेजरमेंट लिया है से 3 पॉइंट छोड़ दो भैया 3200 सेंटीमीटर, मीन्स अगर एक डिजिट फॉलोड बाय एनी यूनिट, कोई भी यूनिट से फॉलो कर रहा है, तब आपके जो टर्मिनल जीरोस हैं आप वो काउंट करेंगे। प्रीवियस में हमने पढ़ा टर्मिनल जीरोस काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका डिजिट फॉलोड बाय एनी यूनिट है देन दीज जीरोस आर काउंटेबल। सो दिस फिगर हैज 4 significant figures. If rupees 100 then it has 3 significant figures. Otherwise 1 lakh, 10 lakh has no significant figures, they only have one significant figure. If any digit or number is followed by any measurement, measurement means unit, then all the trailing zeros, all the terminal zeros are significant. Now what is rule number 5? Rule number 5 is if the number or a digit is less than 1, then all the zeros on the right of decimal point and the left of non-zero digits are non-significant. कहने का मतलब है अगर आपका डिजिट 1 से छोटा है और जितने भी जीरो आपके डेसिमल पॉइंट के राइट साइड लाई करते हैं और जीरोस नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड जो लाई करेंगे उनको आप काउंट नहीं करोगे। एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 0.00135, if the digit is less than 1, the digit is less than 1, then all the zeros, सभी zeros on the right of decimal point, डेसिमल पॉइंट के राइट में जितने भी जीरो हैं डेसिमल पॉइंट के राइट में, ये राइट में है जीरोस, एंड द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, और नॉन जीरो, दीज आर द नॉन जीरो डिजिट्स, इनके लेफ्ट में, दिस इज द लेफ्ट, ये इनका लेफ्ट है, इसके लेफ्ट में जो ये जीरोस हैं इन्हें काउंट नहीं करना है। अगेन स्टेटमेंट में देखें, इफ द डिजिट इज लेस देन 1, द डिजिट इज लेस देन 1, देन ऑल द जीरोस ऑन द राइट, जो जीरोस हैं डेसिमल के राइट साइड, दिस इज द डेसिमल, दिस इज द राइट ऑफ द डेसिमल, एंड दीज आर नॉन जीरो डिजिट्स, ये जीरो नहीं है, इन डिजिट्स के लेफ्ट में जो ये जीरो लाई करते हैं डेसिमल के राइट में और नॉन जीरो के लेफ्ट में जो जीरो लाई करते हैं इन्हें हमें काउंट नहीं करना है। सो दिस फिगर हैज 3 significant figures. Then in this one 0.025 it has 2 significant figures. Now what is sixth one? If the digit is less than 1 or greater than 1, then all the terminal zeros in decimal figure are significant. कहने का मतलब है अगर आपके पास कोई डिजिट है जो 1 से या तो छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा, बट वो डिजिट टर्मिनल में होना चाहिए, सॉरी डेसिमल फिगर्स में होना चाहिए, डेसिमल मींस पॉइंट लगा होना चाहिए उसमें, तब उसके जो एंड वाले जीरोस हैं एक्सट्रीम राइट में जो लाई करती हैं लास्ट वाले जीरोस हैं वो आपको काउंट करने हैं। फॉर एग्जांपल 0.0100 it has 3 significant figures, 3 significant figures, और वो 3 significant figures कौन सी हैं? ये 3 जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है। This zero is non significant, ये रूल बोलता था, बट ये रूल बोलता है if the digit is less than 1, 1 से छोटा है और डेसिमल वाला है तो उसके जो लास्ट जीरोस हैं वो आपको काउंट करने हैं। ग्रेटर देन 1 वाला ले लेते हैं 1.23900, तब आपको, अब ये डिजिट ग्रेटर देन 1 है बट एक डेसिमल वाला डिजिट है, तब इसके जो ट्रेलिंग जीरोस हैं टर्मिनल जीरोस हैं आपको इनको भी काउंट करना है।
बट अगर ये डेसिमल वाला नहीं होता जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है थर्ड वाले में, तब आपको ये जीरो काउंट नहीं करने थे. सो इट हैज 1 2 3 4 5 6. इट हैज 6 significant figures. Now write down the next 3 rules on your notebooks. Now the last one rule is the number of significant figures does not vary with choice of units. अगर आप units में change लाते हैं, that is convert from SI to CGS or to FPS, जो number of significant figures हैं वो digit में कभी भी change नहीं होती. For example, 145 centimeter. It has 3 significant figures. If I converted centimeter into meter, that is 145 upon 100 meter, which is equals to 1.45. Again it has meter, it has 3 significant figures. अगर आप यूनिट्स को चेंज भी कर रहे हैं, आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई भी चेंज नहीं आता है. नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म टू राइट डेसिमल प्लेसेस. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि किस तरीके से डेसिमल प्लेसेस को राइट किया जाता है, लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल 1.0239 इंटू 10⁴. अगर आपका ऐसा है, आपका आंसर ये आता है, तो एग्जैक्ट वे क्या है इसे रिटर्न करने का. फर्स्टली आप इसे राउंड ऑफ करें अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक. दैट इज मैं रूल अप्लाई करूंगी. फर्स्टली मैं 9 को ड्रॉप कर रही हूँ, इट इज ग्रेटर देन 5, सो एड 1.024 into 10⁴. then 4 को ड्रॉप करूंगी, it is less than 5, so there is no change. 1.02 into 10⁴. then मैं अब 2 को ड्रॉप करूंगी, again it is less than 5, no change. 10⁴. the answer is 1.0 into 10⁴. this is a scientific notation. This is a scientific notation, I again repeat, to write any decimal place. Now your home task is write the significant figures of the following. Now the first one is 1239, the second one is 29500, the third one is 16 into 10⁴, fourth one is 39.100, fifth one is 0.01290. Now the sixth one, convert 0.145 centimeter into meters and tells us and tell the significant figure in both. अब आपको कुछ डाउट आएगा जब आप ये एक्सरसाइज वाला पार्ट करेंगे. उस एक्सरसाइज पार्ट में डाउट वाले क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर नोट, सो राइट इट इन अ नोट पार्ट. नोट क्या है आपका? सपोज इफ देयर इज सम फिगर से 0.25 kg. It has 2 significant figures. It is clear to you? If I converted it into grams, then it comes out to be 0.25 multiplied by 1000 grams, which is equals to 2500 250 grams. यही आएगा. Yes, it is 250 grams. अगर ये 250 grams है, अब बात आती है आपके significant figures में. यूनिट के साथ फॉलो होता है, then this zero is countable.
सो इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब मेरा लास्ट 7th वन रूल जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सो हम इसको पहले किस फॉर्म में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में, जो मैंने आपको यहाँ समझाया। तभी कोशिश कीजिएगा जब आपको कन्वर्जन पूछी जाए और फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछे जाए, तो आप कन्वर्जन के बाद फर्स्टली आप उसे किस फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे साइंटिफिक फॉर्म कहते हैं। अब हम इसे साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 25 into 10 raised to power of 1 gram, which is equals to again 2.5 into 10 raised to power of 1 gram। अब मैंने 2.5 क्यों लिखा, क्योंकि आपको डेसिमल लगाना ही लगाना है। तो पॉइंट के बाद एक डेसिमल लगाना था, तो मैंने डिवाइड भी 10 से कर दिया, मल्टीप्लाई भी 10 से कर दिया। जो डिवाइड वाला 10 था वो डेसिमल बन गया, मल्टीप्लाई वाला 10 ऐसे ही रखा। देन आई राइट ओवर हियर, मैं इसका यहाँ स्टेप लिख रही हूँ, दैट इज 2.5 into 10 स्क्वायर ग्राम। नाउ दिस 10 की जो पावर है इसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता। अगेन आई रिपीट, 10 की पावर कुछ भी होगी, आपकी प्लस में होगी, माइनस में होगी, फ्रैक्शन में होगी, उसे आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। अगेन दिस फिगर हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका अगेन कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ये किसकी एप्लीकेशन है, आपकी साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन इसलिए लाया गया कि आपके सिग्निफिकेंट के रूल्स को वायलेशन हो रहा था। उन रूल्स के वायलेशंस को अवॉइड करने के लिए आपको कहा जाता है कि फर्स्टली आप किसमें उसे कन्वर्ट करें, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 आपकी फिजिक्स का, that is motion in 1 dimension. Now students, tell me that you read the chapter number 1, that is physical world from NCERT book. If you have any doubt, then ask me. That chapter only tells you about the scientific research and the various scientists include in that research places. Thank you.